हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप से यूट्यूब चैनल। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जो हमें पेज नंबर 306 के ऊपर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है ये पहले रीड कर लेते हैं। सी द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, प्रियंका वोज मीना ऑफ ₹18,000. प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट ऑफ ₹18,000 एट 4 month. 4 महीने का बिल मीना ने तैयार करके प्रियंका को दिया हुआ है। इट मीन्स सिंपली मीना यहाँ पे कौन है? क्रेडिट है। मीना ने गुड्स सेल किए हैं और प्रियंका ने गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन से पहला एंट्री हमें एक्सेप्टेंस का लिखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट ₹18,000 फॉर 4 month. 4 महीने का बिल मीना ने लिख के दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में देखो डेट कोई दिया नहीं है, इसलिए हम डेट के जगह पे या डेट के कॉलम में क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 लिख सकते हैं, या फिर अल्फाबेटिकली ABCD ऐसे भी लिख सकते हैं। सो विल राइट 1 फर्स्ट एंट्री फॉर द बिल एक्सेप्टेड। बिल जब एक्सेप्ट किया जाता है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। तो अभी ड्रॉवी कौन है? तो ड्रॉवी का नाम है प्रियंका, इसलिए प्रियंका अकाउंट नॉर्मल एंट्री। जब भी कोई बिल एक्सेप्ट किया जाता है बाय द ड्रॉवी या बाय द बायर जिसने गुड्स खरीदे हैं, तो उसका नाम यहाँ पे टू में आता है और बिल रिसीवेबल डेबिट में आता है, बिकॉज बिल रिसीवेबल इज टू बी असेट्स फॉर द ड्रॉवर। कितने अमाउंट का बिल है? 18,000 का है, सो 18,000 टू द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्वेश्चन लिखेंगे being bill accepted। यहाँ पे बिल को एक्सेप्ट किया गया है, ये नरेशन हमने लिखा है। अमाउंट 18,000 एंड 18,000। देन नेक्स्ट देखो हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे, मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर। यही बिल जो प्रियंका ने एक्सेप्ट करके दिया हुआ है, यही बिल मीना ने सागर नाम के एंडोर्सी को एंडोर्स किया हुआ है, इसलिए उसका एंट्री आएगा एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये बिल जो हमारा असेट्स था वो हमने किसको दे दिया? सागर नाम के पार्टी को दे दिया, जो हमारा एंडोर्सी है। अभी एंडोर्सी मतलब कौन? मीना ने उससे उधार लिया हुआ था, इसलिए मीना डायरेक्ट कैश नहीं देते हुए, जैसे अभी मीना ने प्रियंका को माल उधार दिया था, वैसे ही सागर ने माल मीना को उधार दिया था, इसलिए अभी मीना यही बिल उसे दे रही है फॉर द पेमेंट पर्पज। तो एंट्री क्या होगा? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट। एंडोर्सी का नाम क्या बताया हमें? सागर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट विद द सेम अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट 18,000 एंड 18,000। नरेशन being bill endorse टू सागर। ये बिल हमने एंडोर्स किया, इसलिए एंडोर्समेंट का एंट्री यहाँ पे हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हमें? बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका अप्रोचेस मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अभी रिन्यूअल ऑफ बिल हमें करना है। किसने अप्रोच किया? प्रियंका ने, कि 4 महीने का बिल है लेकिन तब तक शायद मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकती हूँ, इसलिए अभी मुझे रिन्यूअल करके दो। ठीक है, तो पहले रिन्यूअल का आगे का सिचुएशन बाद में पढ़ेंगे, पहले रिन्यूअल यहाँ पे कर लेते हैं। तो थर्ड एंट्री हमारा आएगा फॉर द रिन्यूअल। रिन्यूअल इट मींस बिल को कैंसिल करने के लिए उसने इनडायरेक्टली कहा हुआ है। तो बिल कैंसिल करने के लिए हमें सागर के पास जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, सागर से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका और मीना के बीच में ट्रांजेक्शन था, इसलिए अभी यहाँ पे सागर से कोई लेना देना नहीं है। सो विल मेक एंट्री इन आवर बुक्स for the bill cancellation
यहाँ पे प्रियंका का नाम पहले डेबिट में आएगा, ड्रॉ हिज अकाउंट डेबिट, प्रियंका अकाउंट डेबिट। अभी बिल हमारे पास है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बिल किसके पास है? सागर के पास है, इसलिए टू सागर अकाउंट, क्योंकि हमारा बिल हम कैंसिल कर रहे हैं। टू सागर अकाउंट 18,000। इट मीन्स इनडायरेक्टली यहाँ पे हमें सागर के अकाउंट में एंट्री लिखना ही पड़ेगा। नरेशन सागर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बीइंग बिल कैंसिल, बीइंग बिल कैंसिल फॉर रिन्यूअल, फॉर रिन्यूअल भी लिख देते हैं, फॉर रिन्यूअल। नेक्स्ट देखो क्या बताया हमें इसके आगे। रिन्यूअल हो गया। मीना एग्रीड ऑन कंडीशन, अभी मीना ने देखो कुछ कंडीशन रखे हैं। मीना एग्रीड ऑन कंडीशन दैट 6,000 टू बी पेड इमीडिएटली, कि मुझे अभी 18,000 में से 6,000 तुरंत दे दो। और आगे क्या कहती है? एंड फॉर द बैलेंस शुड बी एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 months along with इंटरेस्ट ऑफ 550। ठीक है, बैलेंस हमें रिन्यूअल हमने कर दिया है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। मीना एग्रीड ऑन कंडीशन दैट, मीना ने रिन्यूअल का कंडीशन एक्सेप्ट किया, इसलिए हमने एंट्री लिखा हुआ है। ऑन कंडीशन दैट 6,000 टू बी पेड इमीडिएटली, 6,000 तुरंत पेड करो, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 8%। अभी देखो रिमेनिंग अमाउंट मतलब ये 18,000 का टोटल बिल है, उसमें से 6,000 वो अभी डिमांड कर रही है, तो बाकी कितने बचे? 12,000 रुपए। 6,000 कैश में आएंगे, 12,000 के ऊपर वो कह रहे हैं कि 8% से मुझे इंटरेस्ट भी दो, अभी दो। ठीक है, तो 12,000 के ऊपर 8% कितने आएंगे? 120, मतलब 8 0 0, 8 2 16, 1 8 1 8 plus 1 9, 960। ये कितने मंथ का इंटरेस्ट है? तो ये पूरे साल का है, तो हमें कितने मंथ का निकालना है? सिर्फ 3 महीने का, इसलिए 3/12। तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 12 1 12, 12 8 96, 80 into 3, तो हमें आंसर मिलेगा 3 0 0, 8 3 24, मतलब 240 रुपए हमें इंटरेस्ट 3 महीने का मिलेगा। ठीक है, कैश में कितना आएगा? 6,000, इंटरेस्ट में कितना आएगा? तो 240 रुपए। ये अमाउंट अभी हमें यहाँ पे एंट्री में लिखना है, इसलिए एंट्री लिखेंगे। नंबर 4, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 6,000। कैश कितना मिल रहा है? तो 6,000 रुपए मिल रहे हैं, साथ में हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इसलिए इंटरेस्ट इसी में हमें ऐड करना पड़ेगा। कैश अकाउंट हमने लिखा, तो टोटल कैश हमें कितना मिल रहा है? 6,000 प्लस 240, इट मीन्स 6,240। टू इंटरेस्ट में कितना अमाउंट हमने कैलकुलेट किया? टू इंटरेस्ट अकाउंट 240 रुपए। और नीचे अभी किसका नाम हमें लिखना पड़ेगा? किसने दिए? तो प्रियंका ने दिए, इसलिए टू प्रियंका अकाउंट, टू प्रियंका अकाउंट 6,000। अभी ये पार्ट पेमेंट उसने हमें दिया हुआ है, इसलिए बिल पार्ट पेमेंट पेड बाय प्रियंका फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल के लिए इसने वो भी कंडीशन प्रियंका ने एक्सेप्ट किया हुआ है। देन नेक्स्ट आगे क्या हमें दिया हुआ है? प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। और आगे का जो नया बिल है
कितने मंथ का, कितने रुपीस का हो रहा है, तो 12,000 का, ये भी प्रियंका को एक्सेप्ट कर रहा है। सेम एंट्री यहाँ पे आएगा, प्रियंका अकाउंट, सॉरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, नया बिल 12,000 रुपए का, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए, 12,000 टू प्रियंका। यस, मुझे ये बिल एक्सेप्ट है, मैं ये 12,000 आप लोग आपको 3 महीने के बाद देने वाली हूं। नरेशन बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, नया बिल यहां पे एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिस एग्रीमेंट्स वेर कैरिड थ्रू, ये एग्रीमेंट 3 महीने तक ऐसे ही चला। However, before the due date, प्रियंका बिकम इंसॉल्वेंट। अभी प्रियंका बिकम इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब यहाँ पे बिल हमारा जो 3 महीने के लिए नया बिल भी एक्सेप्ट किया था वो भी डिसऑनर हो गया, इसलिए डिसऑनर का एंट्री पहले लिखेंगे। नंबर 6, डिसऑनर के वक्त ड्रॉविंग अकाउंट हमेशा डेबिट आता है कोई भी सिचुएशन में, इसलिए ड्रॉविंग का नाम आएगा प्रियंका अकाउंट डेबिट, प्रियंका अकाउंट डेबिट 12,000, 12,000 का ही नया बिल है, टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्योंकि अभी बिल हमारे पास ही है, 12,000 नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड, यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड हो गया। अब इसके बाद अभी हम इंसॉल्वेंट का एंट्री लिखेंगे। इंसॉल्वेंट होने के बाद हमें आगे क्या बोला गया है, एंड ओनली 50% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट। प्रियंका की जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो बेच दी गई है और उस प्राइवेट प्रॉपर्टीज में से हमारे बिल के सिर्फ 50% अमाउंट रिकवर हो सका, इसलिए 12,000 में से हमें कितना पैसा मिला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा हमें रिकवर हो गया 12,000 के 50% मतलब 6,000, और कितना पैसा हमारा लॉस हो गया तो बैड डेट्स में चला जाएगा। बैड डेट्स इट मींस जो अमाउंट हमें रिकवर नहीं होगा या नहीं होने वाला, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,000, देन टू में किस नाम आएगा, तो प्रियंका, क्योंकि प्रियंका ही ड्रॉवी है इसलिए ड्रॉवी का ही नाम आता है, टू प्रियंका अकाउंट ₹12,000। इस तरह हमारे ये 7 क्वेश्चन के 7 जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसे हम नरेशन के साथ क्लोज कर देते हैं। बीइंग ड्रॉवी इंसॉल्वेंट and only 50% amount recovered from प्रियंका। ओके, इस तरह से ये ट्रांजेक्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अभी इसको कास्टिंग कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 240 नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद फिर नंबर 4 पे 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 6 30, 30 प्लस दिस 6 36 से 6 यहाँ पे आएंगे, फिर 3 3 4 5 6 7 8 9 96,240। सेम टोटल यहाँ पर भी आएगा 96,240। अगर आप लोग को मेरे वीडियो यहाँ पे पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहो। डेफिनेटली विल गेट द गुड मार्क्स इन बोर्ड। ओके, थैंक यू।